तो अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं मल्टीपल चार्जेस का। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइडल। देखो एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये बना रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी सारी साइडें बराबर है, एल के बराबर, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या करना है, इस ये यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे ये सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का, इस पे हमें टोटल फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। तो हम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने A से D को ज्वाइन कर दिया है ना। कुछ चीजें हैं जो मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ सॉल्व करूंगा, आपको समझना है। हमें A से लेकर D को ज्वाइन कर देना है, तो ये मीडियन बन जाएगा एक तरीके से इस ट्रायंगल का। ये मीडियन बन जाएगा तो ये दोनों जो एंगल है ये 30-30 के हो जाएंगे, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल इसके 60-60 के हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब हमने यहाँ पे एक मीडियन खींच दिया तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, हाफ हाफ हो गए, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। हमें क्या करना है, इस चार्ज O पे टोटल फोर्स निकालना है। तो हमें क्या चाहिए उसके लिए, सबसे पहले इसके कारण भी इस पे फोर्स निकालेंगे, फिर इसके कारण इस पे फोर्स निकालेंगे, इसी तरीके से क्या करेंगे, इसके कारण इस पे भी फोर्स निकाल देंगे। अब क्या है, देखो इस चार्ज को, ये Q1 चार्ज है एक्चुअली में, और ये वाला जो चार्ज है ये Q2 है, और ये वाला चार्ज क्या है, ये Q3 है। ये 3 चार्जेस हैं और सबका मैग्नीट्यूड Q है। हमें इस O पे सेंट्रॉइड पे टोटल फोर्स निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेके यहां तक की भी डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेके यहां तक की भी डिस्टेंस चाहिए। पहले तो तुम्हें ध्यान रखना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें होने क्या वाला है, जो AO होगा, यानी कि AO मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस इक्वल टू वो BO के बराबर होगा, इक्वल टू वो CO के बराबर होगा, बिकॉज इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात आ गई किसकी, अब हमें सबसे पहले इस AD को फाइंड आउट करना है। तो AD को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल ADC को ध्यान से देखते हैं, ट्रायंगल ADC, इसमें ये थीटा है तो AD इसका बेस हो जाएगा, और ये जो DC इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AC इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ध्यान से समझो, जहां पे थीटा होता है उसी के पास वाला बेस होता है। ट्रायंगल ADC में हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे cos 30 लगाएंगे तो हम लिखेंगे बेस इसका AD मैंने बता दिया, इसका हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, AC हो गया। इस तरीके से AD बराबर क्या आ जाएगा, AC cos 30 आ जाएगा। अब AC क्या है, AC L है साफ साफ, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इस तरीके से क्या आ गया, √3L/2। तो ये आ गया AD। ध्यान रखना है तुम्हें एक चीज, तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखने की, AO, मैंने बोला AO BO और CO बराबर है, लेकिन AO एक्चुअल में होता कितना है, सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है 2/3 ऑफ इट्स मीडियन। इस तरीके से ये भी तुम्हें क्या है, याद रखना, एक थ्योरम है ये भी ज्योमेट्री की। तो क्या है, जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस होगी, मेन सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वर्टिसेस से, वो 2/3 होती है वो पूरे मीडियन की। तो इस तरीके से आ जाएगा 2/3, AD की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, √3L/2। जो कटना होगा कट जाएगा, ये होगा √3L/3 हो जाएगा। इसको तुम और भी सॉल्व करोगे अगर, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा 1/√3L, या फिर इसको सही लिख दो, L/√3 लिख दो। तो क्या निकल के आ गया, AO निकल गया। AO बराबर, मैंने बोला BO है, वो CO के बराबर भी है। कहने का मतलब क्या है, ये पूरा डिस्टेंस निकल के आ चुकी है। अब हम एक एक करके फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम इस Q1 के कारण इस सेंट्रॉइड पे क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो Q1 के कारण कैसे निकलेगा फोर्स, इसमें हम लिखेंगे फोर्स F1 ऑन Q। हम सेंट्रॉइड पे निकालें, समझो ध्यान से, फोर्स F1 ऑन Q ड्यू टू Q1। हम इस Q1 के कारण इस सेंट्रॉइड पे फोर्स निकालने हैं। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से, फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0 होता है फोर्स का, Q1 Q2/r² होता है। Q1 देखो, इस Q को ले लो, यहाँ पे Q चार्ज रखा है, Q2 जो है ये Q है, अपॉन r²। r क्या निकाला हमने, L/√3 निकाला भी। तो ऐसे कर देंगे L/√3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये डायरेक्टेड कहां से कहां होगा, इसका डायरेक्शन भी दिखाना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कहां से कहां होगा। देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये कैपिटल Q ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड्स होगा, बाहर की तरफ को। तो हम लिख देंगे अलोंग द डायरेक्शन AD। इस तरीके से हम इसका डायरेक्शन भी दिखा देंगे, या फिर हम इसको थोड़ा और सही करके लिख देंगे। देखो 1/4πε0 ये हो जाएगा 3QQ/L²। इस तरीके से हो जाएगा, और डायरेक्शन इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से मैं F2 निकालूंगा। F2 क्या है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू इस Q2। तो कैसे निकलेगा, ये भी निकलेगा 1/4πε0। वैल्यू सबकी सेम रहेंगी क्योंकि डिस्टेंस सबके लिए सेम है, कुछ इस तरीके से। और ये AD डायरेक्शन में ना होगा, देखो कहां से हो जाएगा, B से लेके O डायरेक्शन में। कहां को, कब आउटवर्ड से होगा, तो क्लियर है, क्योंकि दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम नेचर के हैं। तो क्या होगा, बाहर को होगा। तो किस तरीके से हम लिख देंगे इसे, BO, ऐसे करके इसका डायरेक्शन लिख देंगे। इसी तरीके से F3 निकाल देंगे, वो भी क्या हो जाएगा 1/4πε0 3QQ/L²। तो ये भी कहां को हो जाएगा, इस CO
को तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा, CO मतलब आउटवर्ड्स। अब इस फिगर को दोबारा से देखते हैं। देखो F1 इस तरफ को डायरेक्टेड है, F2 इस तरफ को डायरेक्टेड है, F3 इस तरफ को डायरेक्टेड है। अब देखो ये F2 और F3 क्या बना रहे हैं, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो इसका हम ओरिजिनेट जो उसका पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, उससे डायगोनल खींचते हैं तो क्या निकलता है, हमें पहले से पता है ये रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। F2 और F3 का रिजल्टेंट क्या होगा, ये बीच वाला जो हमने ये एरो ऊपर को खींच दिया, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हैं हम F2 और F3 पे, तो द रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मैग्नीट्यूड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड वही लिखेंगे जो है उसका, कितना है, QQ 3QQ बाय L स्क्वायर। अब डायरेक्शन कहां से कहां को जाएगी, ध्यान से देखते हैं, O से लेके A की तरफ को उसकी डायरेक्शन हो चुकी है, इस तरीके से O से लेके A की तरफ को, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको। अब दूसरा क्या है, ये F1 है, देखो F2 और F3 का रिजल्टेंट तो हम निकाल चुके हैं, ये अपवर्ड्स डायरेक्टेड है और F1 जो है नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। अब ध्यान से देखते हैं, देखो F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है वो ये निकला, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जो है इसका ऊपर की तरफ को है। इसी तरीके से F2 जो निकला था, F2 और F3 उसका ये हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट। इसी तरीके से जो F1 निकला है, F1 कहां गया, ये है F1, या फिर इसको देखो ये F1 है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, F1 ये है, F2 ये है, बोथ आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड दे आर ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का जो हम टोटल वेक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, F1 माइनस F2 कर देंगे। ऐसा क्यों करा, जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनको हम डायरेक्टली माइनस करके उनका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो फिर से, F2 और F3 ये पैरेललोग्राम की साइड बना रहे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसका डायगोनल पे होगा, तो ये रिजल्टेंट हो गया F2 और F3 का रिजल्टेंट ये है, और F1 इस तरफ में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। अब इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो ये रिजल्टेंट इसका F2 F3 का, ये F1, बोथ आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल चुके हैं, और आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर F बराबर F1 माइनस F2, मतलब टोटल फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, अब ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है तो इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, कंसीडर द चार्जेस Q एंड माइनस Q प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल का सवाल आ गया। तीन चार्ज हैं, एक Q है, दूसरा भी Q है, तीसरा क्या है, माइनस Q। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया। व्हाट इज द फोर्स ऑन द ईच चार्ज। अब हमें हर चार्ज पे कितना कितना फोर्स लग रहा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, देखो सबसे पहले हम इस Q पे, इस पे लगने वाला टोटल फोर्स निकालते हैं, Q1 पे लगने वाला। तो Q1 पे पहले Q2 फोर्स लगाएगा, फिर Q3 भी फोर्स लगाएगा, दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। देखो ध्यान से, इस Q पे, इस Q1 पे, इस Q2 के कारण कितना फोर्स लगेगा, F12, साफ साफ बात। इस F12 का मीनिंग समझते हैं। इस F12 का मीनिंग है द फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, मतलब इस चार्ज पे ये टोटल फोर्स है। तो हम कैसे निकाल देंगे, देखो सिंपल सी बात है, 1/4πε0 होगा, Q1 Q2 हो जाएगा, Q यह है, Q2 यह है, तो Q स्क्वायर हो गया, बाय R स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर मतलब L स्क्वायर हो गया। मेन है डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन कहां से होगी, बाहर की तरफ को होगी, क्योंकि बिकॉज दोनों के जो चार्ज है वो सेम नेचर के हैं, तो डायरेक्टेड जो होगा F12 वो आउटवर्ड्स होगा, बाहर की तरफ को होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, इस पे 3 के कारण भी फोर्स निकालेंगे। 1 पे 3 के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो ऐसे लिख देंगे। डायरेक्शन भी लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो जब हम इसमें डायरेक्शन लिखेंगे, अगर मैं इस पॉइंट को A ले लेता हूं, मान लो यहाँ पे जो पॉइंट है वो A है, ये वाला जो पॉइंट है वो B है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, C है। तो मैं इसमें डायरेक्शन क्या लिखूंगा, इसमें डायरेक्शन लिख दूंगा मैं B से A की तरफ को। F12 की क्या है डायरेक्शन है, B से A की तरफ को, बाहर की तरफ को। इसी तरीके से क्या होगा, F13 निकाल देंगे। F13 निकलेगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, इसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा, इस तरफ को। देखो ध्यान से, कहां से, A से लेके C की तरफ को डायरेक्टेड, AC की तरफ को। देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन इस तरफ को होगी। अगर दोनों प्लस होते तो ये F13 इस तरफ बाहर की तरफ को होता। अब देखो ये जो F12 है और ये F3 है, F13 क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की साइड बना रहे हैं, एडजेसेंट साइड बना रहे हैं, तो इसका डायगोनल ये खींच दिया F1, तो F1 क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, F1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो हम F1 बराबर क्या लिख देंगे, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ये डायरेक्शन उसकी यहाँ फिगर में दिखा रखी है, तो अलग से तुम्हें डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से क्या होगा, इस पे भी फोर्स लगेगा। इस पे टोटल फोर्स देखो, पहले ये चार्ज 2 है, इस पे 1 के कारण फोर्स लगेगा F21, और इस 3 के कारण फोर्स लगेगा इस पे F23 ऊपर की तरफ को। अब ये दोनों फिर से पैरेललोग्राम की साइड बन गई, फिर ये F2 क्या होगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। और फॉर्मूला जो है, मैग्नीट्यूड तो सेम चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो है वो तीनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं,
नेचर की वजह से क्या होता है, केवल उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो F2 निकल जाएगा। इसी तरीके से F3 निकालेंगे। F3 क्या है, द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज Q3 ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो क्या होगा, देखो Q1 के कारण अगर हम इसमें फोर्स निकालते हैं, देखो इस तरफ को डायरेक्टेड होगा। F31 का क्या मीनिंग है, F31 का मीनिंग है द फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q1, और डायरेक्टेड कहां होगा, इस तरफ को डायरेक्टेड हो जाएगा। क्यों होगा इस तरफ को डायरेक्टेड, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, तो इस तरफ को डायरेक्टेड होगा। अगर ये भी प्लस होता तो डायरेक्टेड कहां को होता, बाहर की तरफ को। इसी तरीके से इस चार्ज Q3 पे टोटल फोर्स इस Q2 के कारण भी निकलेगा, तो उसका डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा, ये इधर को ही होगा। सबका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड सब फोर्स का यही रहने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए F31, F32, F12, F13 जितने भी ये फोर्स है, सबके सबका मैग्नीट्यूड एक जैसा ही है। केवल जो डिफर कर रहा है वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन डिफर कर रहा है। तो F31 आ गया, ये F32 आ गया, ये दोनों फिर से पैरेललोग्राम की साइड बन गई एक तरीके से। फिर F3 क्या होगा, इनका रिजल्टेंट निकल जाएगा, तो F3 निकल जाएगा इस तरीके से टोटली। अब तो F1 निकल गया, पहले चार्ज में फोर्स निकल गया, दूसरे चार्ज में फोर्स निकल गया, तीसरे चार्ज में भी क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल के आ जाएगा। और सबसे मेन चीज क्या है, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, मान लो एक का डायरेक्शन यह है, एक का डायरेक्शन यह है, एक का डायरेक्शन यह है। अब यह तीनों वेक्टर है, F1 भी वेक्टर है, F2 भी वेक्टर है, F3 भी वेक्टर है। अब तीनों का अगर हम वेक्टर एडिशन करेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3, तो वेक्टर एडिशन करने के बाद टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसमें टोटल फोर्स जीरो होगा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि ईच चार्जेस पे, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, तो क्वेश्चन तो यहां पे खत्म हो जाता है। F1 निकाला, F2 निकाला, F3 निकाला, थोड़ा सा उसका डायरेक्शन फिगर में दिखा दी। अगर बोलता टोटल फोर्स ऑन दिस सिस्टम विल भी क्या होगा, जीरो का, बिकॉज एक वेक्टर इधर को है, एक वेक्टर इधर को है, फिर ये F3 वेक्टर है। इन तीनों वेक्टर का एक डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से इनका डायग्राम बन जाएगा। एक वेक्टर और आएगा नीचे की तरफ को, तो तीन वेक्टर आएंगे। इन तीनों वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे आपस में, परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा, इनका फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ध्यान रखना है।